विद्यार्थियों नमस्कार। नमस्कार। तो बच्चों ये कौन सी कक्षा है? 9th आप क्या पढ़ने का विचार है? सर हिंदी। मेघ आए ये कविता किसकी लिखी हुई है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इनकी ये कविता है और आप इसको पढ़ेंगे। मेघ आए बड़े बदके सदके समर के, है ना। तो इस कविता को मैंने आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब संक्षिप्त में जानकारी दे दी। आवाज नहीं, संक्षिप्त में जानकारी दे दी है और इसको आगे हम बढ़ाएंगे। और पीपल दोनों जो है माने जाते हैं। तो बूढ़ा पीपल आगे बढ़ करके आगे बढ़ा और कहा कि अब ये बरस बात सुधलीनी, और कहते पाहुने जो हो शहर के। मानो जो है ये बादल ऐसे आए हैं कि शहर से आए हैं। और पाहुने का मतलब होता है बता अतिथि, मेहमान। हाँ मेहमान। पाहुने का मतलब क्या होता है? अतिथि या मेहमान। ठीक है, लिख लीजिए। पाहुने का अर्थ होता है, इसीलिए कदम पाकर होता ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहता सही रहता। फिर कोई नहीं मुंह से बोलना समझ रहे हैं। तो पाहुने का मतलब होता है मेहमान या अतिथि। तो पाहुने हो शहर के, मेघ आए बड़े बन के सद के संवर के। हाँ, तो इस प्रकार से मेघ जो है वो आए और बड़े बन करके। और कैसे अब जब बादल आते हैं तो आसमान में जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें भी जो है तृप्त हो जाती है, हमारे नेत्र भी तृप्त हो जाते हैं। हमारे नेत्र भी जो है तृप्त हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई मन में हर्षित हो गया। और हर्षाया ताल भी जो है हर्षाया तालाब का मतलब होता है तालाब जो है हर्षित हो गया। और मैं ऐसा लगा कि वास्तव में अब जो है अब तालाब भरने वाला है और सब जगह हरियाली ही हरियाली जो है छा जाती है। पेड़ों में पेड़ झुक जाते हैं। पेड़ ऐसे मानो कि पेड़ नहाए हुए हों, वृक्ष नहाए हुए हों, प्रकृति नहाई हुई हो। घास जो है, जो घास झुलसी हुई थी, उस घास में नव जीवन आ गया। उस घास में नव जीवन आ गया। इसीलिए पुनः वहाँ कहते हैं क्या बोलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला नव जीवन भर दो, फिर से नव जीवन भर दो बादल गरजो। विश्व के निदाग से तब विश्व के निदाग से तप्त विश्व के निदाग से। विश्व का निदाग मतलब होता है गर्मी। विश्व की गर्मी से संपूर्ण विश्व जो है तपिशमय हो गया है, झुलस गया है। तो मेघ जो है पाहुने बन करके यहाँ आ करके और जो है और बादल और मन को संपूर्ण जनमानस को संपूर्ण जनमानस के मन में, संपूर्ण जनमानस के जीवन में एक नया जोश, नई जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग भर देते हैं बादल जो है। तो मेघ आए बड़े बन के संवर के। तो बरस बाद सुधलीनी, वर्षों के बाद सुधलीनी आपने इतने साल इतने दिन कहाँ बीते? लोग पूछते हैं। तो बूढ़ा पीपल मानो कि सबसे गांव का बड़ा बूढ़ा जो है व्यक्ति आकर के और बादल के गले लग गया और उसको गले लगाया, प्रेम किया कि भाई अब आज सुधी आई है, आज हमारी सुधी आई है। पहले क्यों नहीं आए? पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए ना, तो आए नहीं। तो बादल जो है कुछ हर्षाए और जो है मेघ आए। तो बेटा संपूर्ण पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पाहुने जो शब्द, पाहुने जो शहर के,
यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना बढ़ा चढ़ा करके की जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना बढ़ा चढ़ा करके की जाए वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो जानो ज्यों। तो इस प्रकार से अभी जो बादलों की गोद से बादलों की गोद से अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, या बचूंगी या मिलूंगी धूल से। तो इस प्रकार से बूंद और बादल जो है, बादल पर कविता जो सर्वेश्वर जाल सक्सेना जी ने जो लिखी है, बहुत संदेश देने वाली कविता है और पर्यावरण की ओर संकेत करने वाली कविता है कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो संपूर्ण विश्व जो है झुलस जाएगा और संपूर्ण विश्व का नाश हो जाएगा। इसीलिए सर्वेश्वर जाल सक्सेना जी ने बात कहा कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, वृक्ष लगाओ। और जो है वृक्षों में क्या होता है, वृक्षों में ये पत्तों में चुंबकीय शक्ति होती है, चुंबकीय शक्ति होती है तो बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके और बारिश करवा देते हैं, है ना, बारिश करवा देते हैं। तो यही मेघमाला जो है, मेघमाला आकाश मंडल में, नभ मंडल में गुंजायमान हो जाती है, गरज गरज कर। एक कविता मैंने पढ़ी थी दूसरी कक्षा में, अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, हवा चला रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, बाहर भीग रहे हैं, अब खेत बागवन भीग रहे हैं, घर आंगन। ऐसा मन करता है मैं भी भीगूं, मैं भी भीगूं, मेरा करता है मेरा मन मैं भी भीगूं, भीग रहा घर आंगन, मेरा मन करता है मैं भी भीगूं, और हर्षित होवे तन मन। तो इस प्रकार से ये कविता के संदर्भ में ये कविता मैंने पढ़ी और छोटी सी कविता पढ़ी, और वो कविता मैंने दूसरी कक्षा में पढ़ी थी और द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता है। तो वेग आए बन के सज के सवर के, बड़े बंधन के, इस कविता को लेकर के मैंने कविता सुनाई और आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। मैंने पढ़ाई कविता, तो आप इसको पढ़ेंगे और कोई समस्या है तो अपने विषय अध्यापक से पूछेंगे और मुझसे भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। फिर बंद कर।